हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों यदि आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक की तरफ से यहाँ पर सरकारी नौकरी निकल चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। और आज के दिन ही ये फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 24 दिसंबर 2020, और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 7 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, freejobAlert.com पर भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट मानी जाती है दोस्तों। तो जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आती है, तुरंत इस वेबसाइट पे उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके नोटिफिकेशन लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इसके अप्लाई लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2021, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 7 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। तो चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। नेमो पोस्ट की बात करें तो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो टोटल 134 यहाँ पर ऑल इंडिया पोस्टें आपको दी हुई है। तो भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 24 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 7 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आइए एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये का ये फॉर्म रखा गया है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये का ये फॉर्म रहेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जो कि डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के थोड़ी और जानकारी इस वैकेंसी के बारे में ले लेते हैं। और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लो जी, हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पोस्टों के बारे में जानकारी दी हुई है। टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर आपको दी हुई है, ग्रेड डी, ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए, जो कि डीजीएम, एजीएम, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ सामने आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्टें दी हुई है। ग्रेड डी की बात करें तो यहाँ पर 11 पोस्टें, ग्रेड सी की यहाँ पर 52 पोस्टें, ग्रेड बी की यहाँ पर 62 है, और ग्रेड ए के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 9, टोटल 134 यहाँ पर पोस्टें दी हुई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको पोस्टें डिवाइड कर रखी है। ग्रेड डी के लिए जनरल वालों की 7 है, एससी वालों की 1 है, एसटी वालों की कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है, ओबीसी वालों के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पर 1 है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए टोटल यहाँ पर 5 पोस्टें दी हुई है चारों वैकेंसीज़ के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बाकी वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर। और मैं आपको शुरुआत की 1-2 पोस्टों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये सारे तो पढ़ नहीं सकता, जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात करें, जो कि एजीएम है, तो यहाँ पर आपको ग्रेड सी की पोस्ट दी जाएगी। और एक वैकेंसी इनके लिए यहाँ पर रखी गई है। और मिनिमम 28 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 40 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई और बीटेक यहाँ पर मांगी गई है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन स्ट्रीम, या फिर साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस आपकी होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ पर आपके क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। या फिर यहाँ पर आपका एमसीए ग्रेजुएशन होना मांगा गया है। और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस दिया गया है कि 7 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। तो ये सारी जानकारी है। वैसे ही यहाँ पर आपको बाकी वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी दी हुई है। और ये यहाँ से आप इन सब की क्वालिफ़िकेशन आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें मर्चेंट एक्वायरिंग, जो कि एमई ग्रेड सी की पोस्ट है, इनके लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी दी हुई है। मिनिमम 28 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 40 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। बीई या फिर बीटेक इनके मांगी गई है फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो वो यहाँ पर 7 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये आप यहाँ से क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों। और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ हम जाते हैं
तो दोस्तों ये हम नीचे आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एज रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एससी और एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी हुई है। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी हुई है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रिजर्वेशन के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर आपको कुछ बेंच मार्क्स दिए हुए हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेड डी, ग्रेड सी और ग्रेड बी और ग्रेड ए के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग आपके सैलरी दी हुई है। जैसे कि शुरुआती सैलरी आपकी यहाँ पर 50,030 रुपये रहेगी। साथ में आपको ग्रेड पे भी दिया जाएगा जो कि 1460 रुपये का रहेगा। ग्रेड सी की बात करें तो यहाँ पर 42,020 रुपये और ग्रेड पे की बात करें तो 1,310 रुपये। तो ऐसे ग्रेड बी की बात करें तो 31,705 रुपये और ग्रेड पे आपको दिया जाएगा 1,145 रुपये। ग्रेड ए की बात करें तो 23,700 रुपये और ग्रेड पे की बात करें तो 980 रुपये यहाँ पर आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। वैसे ही आपको प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपके सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड है, तो और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। तो उससे आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी हुई है। आपकी मार्कशीट, आपकी आधार कार्ड और आपकी आईडी प्रूफ, ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस आप यहाँ से देख सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर टोटल 150 रुपये का फ़ीस रखी गई है। और सारी कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 700 रुपये का फॉर्म रखा गया है। तो ये बात। और पेमेंट मोड की अगर देखी जाए तो ऑनलाइन यहाँ पर आपका पेमेंट मोड रखा गया है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। तो यहाँ से आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ, जो कि पासपोर्ट साइज़ रहेगा और कलर फ़ोटो ये होना चाहिए। वैसे ही आपकी फ़ोटो में रेड आई, जो फ़ोटो खिंचवाने के बाद जो फ्लैश की वजह से जो रेड आई हो जाती है, वो रेड आई आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपका परफेक्ट एकदम फेस दिखनी चाहिए, आपके दोनों ईयर्स फ़ोटो में दिखने चाहिए। तो ये सारी जानकारी है कुछ, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है और ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये सारी आपको यही जानकारी रही दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।